हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम प्रिपरेशन। और मैं आ गई आप लोगों के बीच हिंदी की एक नई टॉपिक के साथ। तो आइए हम लोग देखते हैं हिंदी की नई टॉपिक, जिसमें है आदिकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पिछले कई एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, आज से हम कुछ देखेंगे आदिकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि वन लाइनर होंगे और आप लोगों को पढ़ने में आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं। अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो चलिए, इसमें कुछ आसान प्रश्न भी होंगे और कुछ कठिन भी होंगे, तो सबको ठीक से पढ़िएगा ताकि क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में छूटने न पाए। तो पहला प्रश्न है, वह ग्रंथ जिसमें राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है। वह ग्रंथ जिसमें राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है। पदावली। बीसल देव रासो की नायिका का नाम है राजमती। बीसल देव रासो की नायिका का नाम है राजमती। चर्यापद के रचयिता हैं शबर्पा। चर्यापद के रचयिता हैं सबरपा। जयचंद प्रकाश के रचनाकार हैं भट्टकेदार। जयचंद प्रकाश के रचनाकार हैं भट्टकेदार। उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती है। सिद्धों और रचनाओं के संदर्भ में यह कथन है किसका? रामचंद्र शुक्ल का। एक बार फिर से कथन को देखिए। उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती हैं। सिद्धों और रचनाओं के संदर्भ में यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। नेक्स्ट देखते हैं। कुमारपाल प्रतिबोध रचना है सोमप्रभ सूरी। कुमारपाल प्रतिबोध रचना है सोमप्रभ सूरी का। संदेश रासक के लेखक हैं अब्दुल रहमान। संदेश रासक के लेखक हैं अब्दुल रहमान। विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी प्रभावित है। किससे? बंगला से। विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी प्रभावित है। किससे? बंगला से। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के लेखक जिन्होंने आदिकाल को चारण काल कहा। रामकुमार वर्मा। हिंदी साहित्य के लेखक जिन्होंने आदिकाल को चारण काल कहा। रामकुमार वर्मा। हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित कवि हैं अमीर खुसरो। हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित कवि हैं अमीर खुसरो। दान वाक्यावली के रचनाकार हैं विद्यापति। दान वाक्यावली के रचनाकार हैं विद्यापति। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, यह कथन है किसका? रामचंद्र शुक्ल का। सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है, यह कथन है राहुल सांकृत्यायन का। सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है, यह कथन है राहुल सांकृत्यायन का। जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो और उससे वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है, जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही हो, धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोटि से अलग नहीं की जा सकती है, यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। एक बार फिर से कथन को देखते हैं। जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो उसमें वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है, जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही हो, धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोट से अलग नहीं की जा सकती, यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। बीसल देव रास के संपादन करता है माता प्रसाद गुप्त और अगलचंद नाहटा। माता प्रसाद गुप्त और अगरचंद नाहटा। शुक्ल के अनुसार वह रचना जिसके आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए पदावली।
शुक्ल के अनुसार वह रचना जिसके आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए, पदावली। कुलवमाला के लेखक उद्योतन सूरि। कुलवमाला के लेखक उद्योतन सूरि। पुष्य या पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है शिव सिंह सेंगर ने। पुष्य या पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है शिव सिंह सेंगर ने। रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध है वज्रयानी सिद्ध से। रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध है वज्रयानी सिद्ध से। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं रामचंद्र सूरि। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं रामचंद्र सूरि। वह नाम जो सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है, पुतलिपा। वह नाम जो सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है, पुतलिपा। दोस्तों, आप लोग को पता होना चाहिए कि ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी शिक्षक भर्ती में पूछे गए हैं और हम ऐसे ही क्वेश्चन लेके कल फिर आएंगे। तब तक आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए और मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।